Welcome everyone. We are at day 26. वेट रुक, सॉरी रिकॉर्डिंग किसने ऑन किया है क्या? मैं वही बोल रही ना, मैंने ऑन अरे किया हम है। अच्छा तू की ऑन, सॉरी सुना नहीं, सॉरी अरे स्टार्ट Silence, guys. Today we'll be starting with trees as message मेरी हम लोगों ने डाला है. So yeah, without any further ado, it's 7:41 of the clock. Over to you guys. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. तो आज से हम लोग बाइनरी ट्रीज से स्टार्ट करेंगे. सो पहले बाइनरी ट्रीज होता क्या है? सो बेसिक ये स्ट्रक्चर रहता है बाइनरी ट्रीज का. एंड इसमें नंबर्स रहते, लाइक ये सारे हम लोग लिंक लिस्ट में जो नोड्स रहते थे वही है. एंड इसमें कुछ भी नंबर्स रह सकते हैं. एंड ये नंबर्स का लाइक कोई ऑर्डर नहीं रहता, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ नहीं रहता, कोई भी नंबर किधर भी हो सकता है. एंड अब ये नोड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? सो बाइनरी क्यों है? क्योंकि एक नोड ना खाली दो अदर नोड्स को ही पॉइंट कर सकता है, उससे ज्यादा नोड्स को पॉइंट नहीं कर सकते. तो हम लोग इसको पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हैं, बट मेन थिंग इज कि वो दो ही नोड्स को पॉइंट कर सकता है एट मैक्स. तो बेसिकली एक नोड का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? एक वैल्यू रहेगा, एक लेफ्ट रहेगा, एक राइट रहेगा. जो लेफ्ट है वो एक दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, एंड जो राइट है वो एक दूसरे नोड को पॉइंट करेगा. सो अगर स्ट्रक्चर देखने जाए, सो ये देखो, ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है एंड इसको पॉइंट कर रहा है. सो इसके लेफ्ट में, सो 1 के लेफ्ट में 2 है एंड राइट में 3 है. सेम 2 के लेफ्ट में 4 है, 2 के राइट में 5 है, 3 के लेफ्ट में नल है, दिस इज नल. एंड 6 के सॉरी 3 के राइट में 6 है, एंड 4 5 6 ये दोनों के लेफ्ट और राइट दोनों में नल है. सो बेसिकली चार टाइप्स के नोड रहेंगे. एक ये टाइप का है जो दोनों मतलब जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नल रहेगा. सो ये टाइप के 4 5 6 ये टाइप के नोड्स जिनका लेफ्ट और राइट दोनों नल है. फिर ये टाइप के नोड्स रहेंगे वन जिनका लेफ्ट तो मतलब एक वैल्यू रहेगा एंड राइट नल रहेगा. आई थिंक ये एग्जांपल में वैसा कोई नोड नहीं है. फिर एक ये टाइप के जिसका राइट नल जिसका राइट में एक लाइक एक जिसका राइट वाला एक नोड को पॉइंट करेगा एंड लेफ्ट वाला नल रहेगा. तो ये आई थिंक ये 3 वाला वो कैटेगरी में आता है. एंड वन मतलब एंड ये लास्ट वाला मतलब दोनों को मतलब दोनों जो राइट और लेफ्ट है दोनों नल नहीं है उसमें. तो ये बाकी 1 2 3 ये सॉरी 1 एंड 2 ये दोनों वही कैटेगरी में आता है. सो ये बेसिक बाइनरी ट्रीज के बारे में इंट्रोडक्शन था. सो ये मालूम रहेगा. अभी ट्रैवर्सल टेक्निक्स देखते हैं. सो बेसिकली अगर मुझे एक बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करना है, सो ऊपर ऊपर से 3 वेज रहता है. एक रहता है इन ऑर्डर, एक रहता है प्री ऑर्डर एंड एक रहता है पोस्ट ऑर्डर. सो इन ऑर्डर देखते हैं 1 2 3 सॉरी प्री इन ऑर्डर नहीं देखते, पहले 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 इन ऑर्डर ही देखते बैठ. सो इन ऑर्डर में ये मेरे नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो अभी इन ऑर्डर टेक्निक क्या बोलता है कि हम लोग को बेसिकली सबसे जो लेफ्ट वाला नोड है ना उधर से मतलब ऑर्डर क्या रहना चाहिए? लेफ्ट, फिर सेंटर, उसके बाद राइट, फिर सेंटर, उसके बाद राइट, लेकिन राइट से पहले लेफ्ट, एंड फिर सेंटर, फिर राइट. सो अगर मुझे बेसिकली ट्रैवर्स करना है तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा? पहले मैं 4 पे जाऊंगा, फिर मैं 2 पे जाऊंगा, फिर मैं 5 पे जाऊंगा, फिर मैं 1 पे जाऊंगा, फिर मैं 3 पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं 6 पे जाऊंगा, फिर मैं 3 पे जाऊंगा, फिर मैं 7 पे जाऊंगा. आई थिंक ये सबको मालूम रहेगा, बेसिक है. तो अभी इसका कोड करते हैं रिकर्जन के थ्रू. सो अभी मुझे इसका अगर कोड करना है तो मुझे बेसिकली समझो एक फंक्शन में मतलब रूट गिवन है. सो इसमें हम लोग ये वाला नोड नॉर्मली हम लोग को गिवन रहता है, दिस इज रूट नोड. तो अगर हम लोग को रूट गिवन है तो अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एक लिस्ट बनाना है एंड ये लिस्ट में ये सारे जितने भी मतलब इन ऑर्डर में अगर ये ट्री को ट्रैवर्स करूंगा तो उनके जो डॉट वैल्स रहेंगे मतलब जो उनके जो वैल्यू रहेंगे उनको नोट डाउन करना है जैसे जो ऑर्डर था उसमें. तो बेसिकली ये एक लिस्ट में आना चाहिए एंड ये लिस्ट को रिटर्न करना है. अगर ऐसा ऐसा मेरा क्वेश्चन है तो मैं वो रिकर्जन वाले फंक्शन को डिजाइन कैसे करूंगा? सो मेरा जो भी
फंक्शन है, ये फंक्शन है इन ऑर्डर का, एंड इसको मिलेगा रूट। ओके, सो अभी ट्रैवर्स कैसे करना है? बाय द वे जो रूट है वो हम लोग कॉल करते टाइम देंगे, बट कैच करते टाइम मतलब हम लोग इधर नोड यूज करेंगे, क्योंकि अगेन वो रूट से मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रूट भी यूज कर सकते हैं, बट वो रूट मतलब वो सिंटैक्स में प्रॉब्लम आ जाएगा कि लाइक वो मिसलीडिंग हो जाएगा, ऐसा लगेगा हम लोग रूट के साथ चेंजेस कर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम लोग एक नोड करके यूज करेंगे वेरिएबल। सो अभी ये जो अभी पर्टिकुलरली ये वाले क्वेश्चन के लिए ना वो लोग ने क्लास कैसा डिक्लेयर किया है, जैसे लिंक लिस्ट में ऊपर क्लास गिवन रहता था, तो क्लास का नाम लिस्ट नोड है, एंड उसका यही सेम ही है स्ट्रक्चर, एक वैल्यू है, एक लेफ्ट है एंड एक राइट है, ये कॉमन है, ये ऐसा ही रहेगा। एंड इस क्लास का नाम ये है, तो हम लोग जब डिक्लेयर करेंगे हम लोग ऐसे डिक्लेयर करेंगे लिस्ट नोड नोड लिस्ट नोड नोड। ओके, सो अभी करना क्या है वो देखते हैं, मतलब करना कैसे है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो मैं अभी ये पॉइंट पे हूँ, देखो अभी मैं ये पॉइंट पे हूँ, मुझे स्टार्ट स्टार्ट कौन से पॉइंट से करना है? मुझे करना है फोर वाले पॉइंट से। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे उसके मतलब इधर से जो भी सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है ना उधर जाते जाना है। सो बेसिकली अभी मैं 1 पे हूँ, तो मुझे 1 के लेफ्ट में जाना है, 1 का लेफ्ट इज 2, तो अभी 2 के लेफ्ट में जाना है 4, ऐसे करते जाते जाना है। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग मुझे डायरेक्टली इधर एक फंक्शन कॉल करना है, सो ये इन ऑर्डर को ही कॉल करूंगा, रिकर्जन है तो, एंड इधर नोड डॉट लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा, मतलब चलते जाऊंगा। अभी कब तक जाना है? सो मैं पहले था 1 पे, मैंने नोड डॉट लेफ्ट किया, अब मैं आया 2 पे, मैंने नोड डॉट लेफ्ट किया, अब मैं आया 4 पे, अब मैंने नोड डॉट लेफ्ट किया तो मैं पहुंचा नल पे। देखो इसका लेफ्ट इज नल, राइट, तो मैं ये नल पे आ गया। अभी ये नल पे आ गया मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि मैं मेरे अभी मतलब लेफ्ट मोस्ट जो मेरा पॉइंट है ना उसके लेफ्ट चाइल्ड पे हूं। मतलब अगर मैं इधर से रिटर्न मारूंगा तो मैं जिधर जाऊंगा वो मेरा सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट रहेगा। तो ये देखो मुझे मेरा इफ वाला कंडीशन मिल गया, जो एज केस वाला कंडीशन था कल जैसे डिस्कस किया था, वो मुझे इधर से मिल जाएगा। तो ऊपर जो हम लोग इफ वाला कंडीशन लिखते हैं वो इधर से मुझे मिल जाएगा कि इफ मेरा जो नोड है वो नल है, अगर मेरा नोड नल है तो क्या करना है, रिटर्न। अभी रिटर्न मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब देखो रिटर्न मतलब अभी मुझे एक लिस्ट में बस वैल्यूज चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, मुझे बस जब मैं एक नोड पे रहूंगा तब मुझे उसका वैल्यू डिनोट करना है, इतना ही काम है। इसलिए मैं कुछ लाइक वॉइड जो फंक्शन रहेगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, कुछ ऐसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। सो ओके, अभी क्या हुआ, ये नल इधर से गया, जैसे ही मैंने चेक किया मतलब ये नल पे गया, ये वाला कंडीशन चेक हुआ। सो बेसिकली अब क्या हुआ, देखो इधर भी ये इफ वाला कंडीशन था, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इधर भी ये इफ वाला कंडीशन था, इधर भी इफ वाला कंडीशन था, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इधर भी एक इफ वाला कंडीशन था, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, एंड इधर वो फंक्शन था, तो ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, मतलब जो नोट डॉट लेफ्ट था, ये देखो यही यही स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। सो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, एंड इधर जब हो गया तब वो इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग ने रिटर्न किया, रिटर्न में कुछ वेरिएबल नहीं था तो कुछ ऐसा रिटर्न गया नहीं, बस बेसिक रिटर्न गया, एंड इधर आके वो पहुंचा। अभी इधर आके पहुंचा, सो ये लाइन पे अभी मेरा फंक्शन है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी जो मेरा लिस्ट था ना, मतलब जो मुझे लिस्ट बनाना है, अगर मैं ऐसा एक डिक्लेयर कर दूंगा ऊपर लिस्ट इंटीजर, एंड इसका नाम दूंगा आंस इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, ऐसा लिस्ट डिक्लेयर, ये ग्लोबल रहेगा तो इसको हर कोई यूज कर सकता है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वो 4 को इसमें डालना है। सो अभी मैं जिस नोड पे हूँ ना, देखो मैं ये पॉइंट पे प्रेजेंट हूँ, तो अभी मुझे क्या करना है, ये 4 को वो लिस्ट में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, आंस डॉट एड नोड डॉट 12, तो जो भी नोड का वैल्यू है वो उसमें डाल दो। ओके, सो अभी क्या हुआ, देखो मेरा इधर से रिटर्न नल किया, मैंने ये लिस्ट में 4 को डाल दिया, मेरे इरेज कर देता हूँ।
तो अभी मेरे लिस्ट जो था उसमें 4 आ गया। ओके, अब मुझे क्या चेक करना है कि 4 के राइट में कोई एलिमेंट है क्या। टेक्निकली इधर भी नल है, बट स्टिल मैं चेक करूंगा कि 4 के राइट में कोई एलिमेंट है क्या। तो बेसिकली अब मेरा इधर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके राइट में जाऊंगा, इसके राइट में जाऊंगा 4 के राइट पे। तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज इन ऑर्डर जो भी नोड है उसके राइट में जाओ एंड चेक करो उधर भी कोई एलिमेंट है क्या। लेकिन इसका राइट भी अगेन नल है, तो ये वाला इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा वो। अरे यार, तो ये इफ वाला कंडीशन तो ये इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा एंड मेरा ये वाले पॉइंट पे चला जाएगा, ये वाले पॉइंट पे। तो अभी ये वाले पॉइंट पे क्या था, बेसिकली ये मेरा हो गया। तो अगर मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा तो भी वो रिटर्न कर देगा। देखो, आई कैन राइट रिटर्न, बट लिखने अगर मैंने नहीं लिखा फिर भी वो नॉर्मली रिटर्न चला जाएगा वॉइड। तो बेसिकली क्या आएगा, इधर से नल गया, तो ये अभी ये पॉइंट पे आया, इधर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ था एंड अभी वो चला गया ये 2 पे, ये 2 के ये पॉइंट पे। सो बेसिकली 2 के ये वाले पॉइंट के लाइन के बाद, सो ये वाले पॉइंट पे आ गया वो। तो 2 के जब ये वाले पॉइंट पे आया तब मेरा ये क्या था, मतलब कोड क्या था, आंस डॉट एड नोड डॉट वेल। सो बेसिकली मेरे लिस्ट में 2 ऐड हुआ। ओके, एंड अब मुझे क्या चेक करना है, अब मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा 2 के लिए। सो मैं अभी 2 के राइट में जाके देखूंगा। सो इधर से मैं 2 के राइट पे जाऊंगा। तो 2 के राइट में कुछ है क्या, 2 के राइट में हाँ 5 है। सो वो इफ वाला कंडीशन पहले चेक होगा कि अगर नल है क्या, तो वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर मेरा फंक्शन इन ऑर्डर, देखो वो मेरे 5 वाले नोड पे चला गया, तो उसमें ये सबसे पहली बार विजिट हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो वो 5 के लेफ्ट में जाएगा। 5 के लेफ्ट क्या है, नल है। तो पहला वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, वो वापस आया एंड वापस आने के बाद ये लाइन पे मेरा ये वाला कंडीशन था आंस डॉट एड, तो 5 वैल्यू ऐड हो गया। ओके, 5 वैल्यू ऐड हो, उसके बाद वो गया 5 के राइट पे। ये वाली लाइन पे क्या था, 5 के राइट पे जाओ। 5 का राइट भी नल था, तो इधर से भी वो रिटर्न गया। ओके, इधर से भी वो रिटर्न गया एंड इधर जब रिटर्न गया तब वो ये वाली लाइन पे पहुंचा, इधर कुछ नहीं था, मतलब बेसिकली रिटर्न। सो ये 5 से रिटर्न चला गया इधर। सो ये मेरा 2 था, पहला वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका था इधर, फिर वो आंस डॉट ऐड वाला लाइन इधर, फिर तीसरा फंक्शन का रिटर्न आ गया एंड अब जब ये रिटर्न आएगा तब ये इधर से चला जाएगा 1 वाले पे। सो अभी ये मेरा 1 वाला है। सो 1 वाला जो फंक्शन है ये वाला, इसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसके नेक्स्ट लाइन पे क्या था, आंस डॉट ऐड नोड डॉट वेल। सो इधर 1 ऐड हो जाएगा एंड अभी मुझे 1 के राइट पे चला जाऊंगा मैं। अभी 1 के राइट पे चला जाऊंगा मैं। सो बेसिकली ये रब कर देता हूँ। ओके, अभी मैं चला जाऊंगा 1 के राइट पे। तो 1 का राइट क्या है, 1 का राइट इज 3 6 है ना, 1 का राइट इज 3। तो मैं 3 पे चला गया। 3 पे पहले वो इफ कंडीशन चेक हुआ, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया एंड फिर वो इन ऑर्डर उसका 3 का लेफ्ट वाला चला गया। तो 3 के लेफ्ट में जाऊंगा मैं, 3 के लेफ्ट में आएगा 6 है, तो 6 पे जाऊंगा। अगेन इफ वाला कंडीशन फेल होगा क्योंकि ये मेरा नोड नल नहीं है एंड फिर मेरा सेम इन ऑर्डर वाला पहला वाला था ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये गया 6 के लेफ्ट पे, वो था नल। दैट्स राइट, 6 का हाँ यस नल था। ओके, तो ये इधर से रिटर्न आ गया। रिटर्न आ जाने के बाद इधर था वो आंस वाला कंडीशन, आंस डॉट ऐड, ये वाला आंस डॉट ऐड। तो बेसिकली मेरा 6 ऐड हो गया इधर। फिर इन ऑर्डर वापस 6 के राइट में जाओ, 6 के राइट में गया, नल था। रिटर्न पहला वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ एंड ये रिटर्न गया। रिटर्न जाने के बाद ये लास्ट लाइन पे अगर रिटर्न लिखा है तो वो रिटर्न चला जाएगा, नहीं भी लिखा है तो भी वो रिटर्न चला जाएगा। ये बेसिकली रिटर्न कर गया इधर इन ऑर्डर के नेक्स्ट लाइन पे, इन ऑर्डर के नेक्स्ट लाइन पे फॉर नोड 3। तो उधर था आंस डॉट ऐड नोड डॉट वेल, तो बेसिकली लिस्ट में 3 ऐड हुआ। ओके, लिस्ट में 3 ऐड हुआ एंड इसके बाद मतलब ये वाला कमांड एग्जीक्यूट हुआ एंड इसके बाद इधर वापस इन ऑर्डर का कॉल था फॉर राइट, 3 के राइट के लिए। तो 3 के राइट में था आई थिंक 7,
तो ये 7 पे चला गया, 7 में भी पहला वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर इन ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट, तो वो नल था, नल से रिटर्न हुआ, तो ये इन ऑर्डर वाला कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद आंस डॉट ऐड था, तो बेसिकली 7 इधर ये वाला कंडीशन हुआ, मतलब रन। फिर इधर 7 आ गया, फिर क्या हुआ, इधर 7 आने के बाद मतलब इधर ये आंस डॉट ऐड 7, फिर इधर इन ऑर्डर राइट, तो 7 के राइट पे गया ये, तो राइट अगेन नल था, तो इधर से रिटर्न कर दिया, मतलब वो पहला वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, रिटर्न किया। फिर ये लास्ट लाइन पे आ गए, लास्ट लाइन पे कुछ नहीं लिखा था, मतलब रिटर्न हुआ, एंड अभी रिटर्न हुआ 3 के लास्ट लाइन पे, 3 के लास्ट लाइन पे रिटर्न हुआ, 3 के लास्ट लाइन पे भी कुछ नहीं लिखा था, मतलब रिटर्न। सो 3 से ये देखो, 3 से इधर आ गया, ये मेरा 1 का पहला फंक्शन का जो लाइन था वो इधर गया, फिर उसके बाद इधर ऐड वाला लाइन था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया था, इधर ये वाला लाइन हम लोग को ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया था क्योंकि हम लोग के पास 1 है, एंड ये राइट वाला इधर था, एंड अभी ये जो 3 है वो इसके नीचे रिटर्न किया। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, बेसिकली रिटर्न, मतलब कुछ नहीं लिखा है मतलब रिटर्न कर दो, एंड जो हम लोग का ट्री था वो फाइनली पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो मेन जब मैंने कॉल किया था तभी रिटर्न कर गया, एंड जो हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल था आंस, उसमें अभी ये सारे एलिमेंट्स हैं, एंड मैं क्या कर दूंगा लास्ट में, रिटर्न आंस। तो मेरे ये सारे एलिमेंट्स बराबर इन ऑर्डर वे में चले जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन ऑर्डर समझा तो बाकी दोनों तो बहुत इजी है, बट कुछ डाउट रहेगा इसमें तो पूछ लो, इसलिए मैंने पूरा वो रिकर्जन को मतलब ड्राई रन करके दिखा दिया कैसे वर्क करेगा। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो इधर पूछ ले, फिर समझ डाउन करता हूँ। सो अगर ये क्लियर है तो इसका कोड देखते हैं, मतलब अभी मैं कैसे लिखता हूँ इसके कोड को। सो लेट मी शेयर द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, ओके, सो ये क्वेश्चन है कि बेसिक है, मतलब ये ट्री गिवन है तो इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करो, एंड बेसिकली हम लोग को क्या बोला है इधर, ये देखो एक लिस्ट हम लोग को रिटर्न करना है। सो ये है मेरा मेन फंक्शन। तो ये बेसिकली वेट, इसको अलग से ओपन करता हूँ। अरे, ये ओरिजिनली ऐसा नहीं रहता, जो ओरिजिनली कैसा रहता है वो दिखाना है मेरे, इसमें चेंजेस कर देता हूँ। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा समथिंग रहेगा। ये हम लोग का जो लिंक लिस्ट में क्लास रहता था वैसे ही, तो इन लोग ने क्लास का नाम दिया है ट्री नोड, एंड इसके 3 मेन मतलब क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स है, एक वैल, एक लेफ्ट एंड एक राइट। फिर ये 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जैसे भी कंस्ट्रक्ट करना है वैसे कर सकते हैं हम लोग, एंड ये हम लोग का मेन मतलब जो क्लास सॉल्यूशन में मेन वाला फंक्शन। सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट रिटर्न करना है। सो जो मतलब जो मेरा रिकर्जन है ना वो मैं ये वाले फंक्शन पे नहीं लगाऊंगा, वो मैं एक अलग से फंक्शन पे लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक प्राइवेट फंक्शन बनाऊंगा यही क्लास में, ये प्राइवेट फंक्शन मैंने बनाया, एंड मैं क्या कर दूंगा, इधर एक ग्लोबल लिस्ट डिक्लेयर कर दूंगा, लिस्ट आंस जो मेरा था उसको मैं इधर ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा, एंड फिर इधर सिंपली मैं बस ये जो इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं ट्रैव नाम देता हूँ, ये हम लोग के फंक्शन का नाम है। ये नोड एक्सपेक्ट करता है, एक लिस्ट नोड, ये एक लिस्ट नोड एक्सपेक्ट करता है, तो मैं बस उधर इधर कॉल कर दूंगा ट्रैव को विथ रूट, एंड रिटर्न कर दूंगा मेरा जो भी आंस, ये आंस मेरा ग्लोबल लिस्ट है उसको, बस। तो मेरे ये फंक्शन में खाली इतना ही आएगा। सो आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर सबको समझा रहेगा, तो अभी मेन वाला कोड देखते हैं। सो
ये तो यही स्ट्रक्चर पे वो कोड है। तो पहले मेरा ये मेन फंक्शन गिवन है, इसमें मैंने खाली ये और ये किया, इधर ऊपर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया आंस नाम का, एंड इधर मैंने प्राइवेट फंक्शन बनाया जो रिकर्सिव है। सो बेसिकली वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं, मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता मैं इससे कोई पैरामीटर रिटर्न करना। सो ट्रैव जिसमें ट्री नोड नोड रहेगा, अगर नोड नल है तो रिटर्न, एंड अगर नहीं है तो क्या करो, बेसिकली ट्रैव नोड डॉट लेफ्ट, फिर आंस डॉट एड नोड डॉट वेल, एंड फिर ट्रैव नोड डॉट राइट, सेम जो अभी किया था। एंड इट्स मतलब ये वर्क कैसे करेगा, जब सबसे पहले ये डिक्लेयर होगा, फिर मेरे पब्लिक में मतलब पब्लिक वाले फंक्शन में मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा थ्रू रूट, तो ये रूट दूंगा इसको, एंड ये क्या करेगा, बेसिकली जो आंस है ना, ये ग्लोबल वाला लिस्ट है, उसमें ऐड करते जाएगा जब तक मेरा पूरा ट्री खत्म नहीं होता, एंड जब खत्म होगा तो वो वापस ये पॉइंट पे चला जाएगा, एंड ये पॉइंट से फिर ये वाला पॉइंट, तो रिटर्न आंस, तो तब तक मेरे आंस में सारे स्टोर्ड रहेंगे वैल्यूज इन ऑर्डर मैनर। सो आई होप ये कोड सबको क्लियर है। थम्स अप वगैरह करके बता दो, कुछ नहीं रहेगा तो थम्स डाउन करके बता दो। ओके, तो अभी प्री ऑर्डर और किसको क्लियर नहीं है, सॉरी मैं देखा नहीं, किसी का तो थम्स डाउन था ना, नहीं था क्या? ओके, तो अभी कौन सा बचा, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर का देखते हैं। ओके, तो पहले प्री ऑर्डर देखते हैं। तो लेट्स सपोज ये हम लोग का ट्री है 1 2 3 4 5 6। तो अभी प्री ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ऐसे ट्रेवर्स करते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 6। आई थिंक प्री ऑर्डर क्या रहता है वो सबको मालूम है, मेन मतलब रूट, फिर रूट का लेफ्ट, फिर उसका राइट, ऐसे ट्रेवर्स होता है वो। अभी इन ऑर्डर में क्या रहता था, पहले लेफ्ट आता था, फिर रूट आता था, फिर राइट आता था। इसमें वैसे नहीं रहता, इसमें पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। सो चेंज क्या है बेसिकली, देखो अब जो मैं मेरा मेन फंक्शन बनाऊंगा ना, मतलब मैं जो मेरा रिकर्जन का फंक्शन बनाऊंगा ना, मैं पहले क्या करता था, पहले मैं लेफ्ट तक जाते जाता था, लेफ्ट तक जाते जाता था, अब मैं क्या करूंगा, एंड जब लेफ्ट से रिटर्न करता था तब वैल्यू ऐड करता था। अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं वैल्यू ऐड करूंगा। सो पहले मैं आंस डॉट ऐड नोड डॉट वैल, ये मैं पहले करूंगा, एंड फिर लेफ्ट में जाऊंगा, और फिर जो मेरा ये क्या है, प्री ऑर्डर, सो प्री ऑर्ड नोड डॉट लेफ्ट, एंड उसके बाद सो बेसिकली क्या होगा, देखो मेरा 1 है तो 1 पे मेरे ये जो मेरा आंस था उसमें 1 गया पहले, फिर मैं नोड डॉट लेफ्ट, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 गया, मतलब ये वाला फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तब ये वापस ये वाले पॉइंट पे आया। अगर नहीं समझ रहा रहेगा तो ऐसे देखो, दिस इज 1, ये 1 पे वैल्यू ऐड हुआ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट कॉल हुआ, वो लेफ्ट वाले नोड पे चला गया, वैल्यू ऐड हुआ, एंड वो प्री ऑर्डर पे चला गया 4 पे वैल्यू ऐड हुआ, वो प्री ऑर्डर पे चला गया, अभी इधर आया नल। ओके, नल आया मतलब क्या करना है, अभी मुझे मेरा एज केस समझ गया कि जैसे ही नल आएगा तो रिटर्न कर दो। सो मैं उधर इफ वाला, ऊपर इफ वाला कंडीशन लिख दूंगा कि इफ मेरा नोड इज इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगेन कुछ रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, तो बेसिकली रिटर्न चला गया। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि इसके राइट में भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली 4 के ये वाले देखो, इधर इधर रिटर्न कर गया, ये वाले पॉइंट पे भी वो रिटर्न कर गया, देखो ये वाले पॉइंट पे रिटर्न कर गया। तो अभी मुझे इसके नीचे क्या डालना पड़ेगा, राइट वाला चेक, तो प्री ऑर्डर नोड डॉट राइट, तो 4 के राइट में भी जाके देखो। सो अभी वापस पूरा ड्राई रन करके दिखाने का आई डोंट थिंक जरूरत है, इधर ही करके दिखाता हूँ, वेट, इज इक्वल टू, ओके, तो पहले ये 1 पे जाएगा, फिर उसके लेफ्ट में 2 वैल्यू ऐड होगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 4 के बाद नल पे जाएगा, नल से रिटर्न करेगा, फिर 4 के राइट में जाएगा, नल रहेगा, नल से रिटर्न करेगा,
एंड फिर मेरा जो 4 है उधर से रिटर्न करेगा 2 पे। अब मुझे इसको भेजना है 2 के राइट पे, तो 2 के राइट पे जाएगा, 5 डिनोट होगा, इसके बाद नल पे जाएगा, रिटर्न आएगा, इसके बाद ये वाले नल पे जाएगा, रिटर्न आएगा, इसके बाद 2 पे रिटर्न आएगा। अब 2 के वो लास्ट लाइन पे, तो लास्ट लाइन पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न है, सो वो 1 वाले पे रिटर्न जाएगा, एंड 1 वाले पे वो कहाँ रिटर्न जाएगा, ये वाले इधर ये स्पॉट पे। तो इसके बाद आएगा प्री ऑर्डर नोट डॉट राइट, मतलब 1 डॉट राइट में जाना है। सो पहले वो 3 पे जाएगा, सो 3 का वैल्यू नोट, सॉरी हाँ बराबर, तो पहले वो 3 पे जाएगा, 3 का वैल्यू नोट होगा, एंड उसके बाद वो 3 के लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट नल है तो वापस आ जाएगा कौन से, सेम ये वाले पॉइंट पे, एंड अब जाएगा 3 के राइट में, 3 के राइट में 6, तो 6 के लिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, पहले ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर 6 के लेफ्ट पे जाएगा नल, वापस 6 पे आएगा, मतलब ये वाले पॉइंट पे आएगा, फिर 6 के राइट में जाएगा नल, एंड सेम फिर वापस 3 पे रिटर्न जाएगा, 3 के लास्ट लाइन पे, तो 3 से वापस रिटर्न चला जाएगा 1 के लास्ट लाइन पे, एंड फाइनल फिर 1 से रिटर्न चला जाएगा। एंड आई थिंक मेरा जो लिस्ट है इसमें सारे, मतलब जो आंसर है उसमें सारे नोट्स आ गए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में। ये भी सबको क्लियर है? सो बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, यही सेम जो हम लोग का इधर ऑर्डर था यही अभी चेंज हो गया है, ये बस ये दोनों को स्वैप करना है। सो ये कोड तो मैं मतलब आई डोंट थिंक दिखाने का जरूरत है, एंड आई थिंक नहीं दिखाना चाहिए, आप लोग खुद से ही ट्राई करो, क्योंकि कोड सेम ही रहेगा तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं अभी लीड कोड पे तो नहीं दिखाता, सेम ही है क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस 2 लाइंस को स्वैप करना है, सिंपल। सो पोस्ट ऑर्डर पे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता था, अगर ये मेरे नोड्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स, ओके। तो अभी पोस्ट ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्स होता है, लेफ्ट राइट एंड फिर मेरा रूट, मतलब ऐसे होगा। सो बेसिकली पहले आएगा 4, फिर 5, फिर 2, फिर वेट अच्छे से करके देखते हैं, मैं भी पूरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सो बेसिकली पहले 4 वाला, सो बेसिकली अब क्या होगा, जो हम लोग का कोड है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले मैं क्या कर रहा था प्री ऑर्डर में, पहले रूट को ऐड करता था, फिर इसके लेफ्ट को कॉल करता था, एंड फिर इसके राइट को कॉल करता था। अभी मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट जो इन ऑर्डर में था पहले लेफ्ट को कॉल करूंगा, फिर मैं उसमें डिनोट करता था मेरे जो भी मेरा आंस है उसको, मतलब आंस में बेसिकली अपेंड करता था, तो वो मैं नहीं करूंगा, पहले मैं उसके राइट पे जाऊंगा, एंड फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसको ऐड करूंगा। सो ड्राई रन करके लिखते हैं, वेट। सो पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, इसके बाद हम लोग का नल पे गया, नल से रिटर्न आया, नल से इधर एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये वो इफ वाला कंडीशन, इधर लेफ्ट वाला कंडीशन, फिर इधर राइट वाला कंडीशन, फिर इधर आंस डॉट ऐड वाला कंडीशन, एंड लास्ट में वापस रिटर्न। तो पहले मेरा 1 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये सेटिस्फाई नहीं, एंड इधर चला गया, तो इसके बाद 2 पे ये सेटिस्फाई नहीं किया, इधर चला गया, 4 पे ये सेटिस्फाई नहीं किया, इधर चला गया, 4 के बाद आया नल, नल में ये सेटिस्फाई किया, इधर से रिटर्न चला गया, रिटर्न जाने के बाद 4 के राइट में गया, 4 के राइट में गया, ये भी नल है तो इधर चला गया, एंड मेरे लिस्ट में 4 आ गया, ओके। फिर 4 से ये चला गया रिटर्न 2 पे, एंड 2 के राइट पे आ गया, 2 के राइट पे आने के बाद 5, 5 के बाद इधर गया नल पे, कुछ नहीं हुआ, नल पे कुछ नहीं हुआ, एंड देन उसने 5 को डिनोट किया, एंड फिर आया वो 2 पे, 2 के ये वाली लाइन पे, तो 2 को उसने ऐड किया, फिर चला गया 1 पे, तो 1 के बाद पहले, हाँ राइट बराबर था मेरा, 1 पे चले जाने के बाद पहले वो राइट पे गया 1 के, तो 3 पे गया, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेफ्ट वाले पे गया, 3 के लेफ्ट में नल था, रिटर्न हुआ, राइट वाले पे गया 6 पे, 6 के बाद 6 के लेफ्ट में गया, नल था, रिटर्न, 6 के राइट में गया, नल था, रिटर्न, एंड फिर आंस डॉट ऐड वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ 6 के लिए, तो 6 ऐड हो गया, फिर इधर से वो रिटर्न चला गया 3 के ये वाले लाइन पे, मतलब इधर ये वाले पॉइंट पे, तो इसके बाद था आंस डॉट ऐड, तो मेरा 3 ऐड हो गया, एंड 3 को ऐड करने के बाद मेरा वो 1 पे चला गया, 1 के ये वाले लाइन पे अगेन, एंड इसके बाद मेरा था आंस डॉट ऐड, सो मेरा 1 ऐड हो गया। ये ट्रेवर्सल सबको क्लियर है? सो बेसिकली इसमें अगेन ज्यादा चेंजेस नहीं है, हम लोग का क्या था, एक इफ वाला कंडीशन आएगा, फिर पोस्ट ऑर्डर नोट डॉट लेफ्ट, फिर पोस्ट ऑर्डर नोट डॉट राइट, एंड इसके बाद थर्ड लाइन
मुझे थर्ड लाइन का जगह नहीं है। एंड थर्ड लाइन रहेगा आंस डॉट ऐड नोट डॉट वेल। ये भी सबको क्लियर है कैसे हो रहा है रिकर्जन? तो सेम यही कोड रहेगा अगेन, इसमें वही 2 लाइन स्वैप हो गए। ये मैंने दोनों थोड़ा जल्दी में कवर कर लिया क्योंकि आई होप एक तो ये सब पहले से आता रहेगा, एंड स्टिल मैंने इन ऑर्डर थोड़ा स्लो समझाया था, तो आई होप ये दोनों भी जल्दी से समझ गया रहेगा। एंड कैसे ट्रैवर्सल हो रहा है वो भी समझ गया रहेगा। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो आई थिंक मतलब अभी मुझे सबके पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पता, बट मुझे स्टार्टिंग में जो मैं इमेजिन करने को हार्ड जाता था वो था ये वाला पॉइंट। सो मैं लाइक इमेजिन कर देता था कि पहले ही मेरा फोर ऐड होता है, तो वैसे नहीं होता। पहले ये 4 के नल पे जाता है, फिर मेरे 4 पे जाता है, फिर जो भी मेरा अगर प्री ऑर्डर रहेगा तो पहले ही 4 ऐड हो जाएगा, बट अगर इन ऑर्डर रहेगा तो पहले ये नल पे विजिट करेगा फिर वो 4 पे जाएगा। तो 4 मेरा फर्स्ट नोड नहीं है जिससे रिटर्न करेगा। मतलब मैं ऐसे सोचता था कि 4 लाइक मेरा फर्स्ट नोड रहेगा जो रिटर्न करेगा, तो वैसा नहीं रहता। पहले ये नल पे जाता है, तो वो थोड़ा मतलब इमेजिनेशन डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगा था मुझे। सो ये एक, इसलिए मैंने पूरा वो ड्राई रन करके दिखाया। तो पहले 4 पे नहीं रुकता, पहले 4 के नल पे रुकता है एंड फिर वो 4 पे जाता है। सो आई होप ये भी समझा रहेगा। एंड इन दोनों के कोड्स भी है, तो जो क्वेश्चन नंबर्स है वो आई थिंक जो मीट के लिंक है उसमें बता दिए थे, तो वो वाले 2 क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। तो वी कैन एंड हाँ मतलब ओवर टू यू जिष्णु। आई होप सॉरी, एक मिनट मैं रीड करूँगी। सॉरी, हाँ बोल बोल। हेलो नीलय, कुछ बोल रहा था क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? हाँ कुछ बोल रहा, कुछ डाउट है किसी को? नहीं था क्या प्रॉब्लम है? नहीं है तो फिर आगे मूव ऑन करता हूँ, क्योंकि ट्रैवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम में। आप हर हर सम में ट्रैवर्स ही करोगे ट्री के थ्रू। अभी लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। ओके ओके, सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। आज का जो सम है बेसिकली इनवर्ट बाइनरी ट्री है। अभी जैसे नीलय ने बताया, बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके एक ट्री जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड होते हैं। 2 चाइल्ड मतलब ये नोड के एक चाइल्ड है, सॉरी ये नोड के एक चाइल्ड है और ये दूसरा चाइल्ड है। वैसे ही ये नोड के एक चाइल्ड है, ये एक दूसरा चाइल्ड है। मतलब कोई भी नोड का ऐसा तीसरा चाइल्ड नहीं होगा। बाइनरी ट्री मतलब वो होता है कि हर एक नोड का 2 या 2 से कम चाइल्ड होगा। मतलब अगर ये 2 को ये राइट नहीं होता तो भी दिस द बाइनरी ट्री, क्योंकि इसमें इसको 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं है नोड को। तो अगर हर एक नोड का नंबर ऑफ चाइल्ड इज एटमोस्ट 2, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 रहेगा, तो फिर वो एक बाइनरी ट्री कहलाया जाता है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इन्वर्ट अ बाइनरी ट्री। इन्वर्ट मतलब क्या? आप जब भी ये ट्री को बेसिकली समझो कि मैं एक शीशे के सामने रख दिया। अगर मैंने एक शीशे के सामने रख दिया, ये ट्री कैसे दिखेगा? रूट तो रूट वहां पे रहेगा। ये 2 जो है वो ये साइड दिखेगा। मतलब क्या? ये 3 इधर दिखेगा, ये 2 इधर दिखेगा। फिर ये 4 की इधर दिखेगा, ये 4 यहाँ पे सबसे लेफ्ट मोस्ट था, ये 4 यहाँ पे सबसे राइट मोस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 आएगा, एंड देन जो 7 यहाँ पे सबसे राइट मोस्ट था वो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड बन जाएगा, और बेसिकली 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आपको इन्वर्ट क्या होता है ये समझा। तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये रूट नोड रिटर्न करना है इन्वर्टेड ट्री का। मतलब ये ट्री को इन्वर्ट करके इसका जो रूट नोड है इसको आपको फाइनली रिटर्न करना है। आई होप आपको इन्वर्ट मतलब क्या है समझा होगा। अगर वो लेट से यहाँ पे 5 नहीं होता, वो भी चल जाता। मतलब यहाँ पे खाली बस ये नल को पॉइंट करता अगर यहाँ पे 5 वगैरह नहीं होता तो। सिंपल, अरे सॉरी, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो एक मिनट, वो इरेज हो गया, सॉरी। ओके, तो आई होप आपको इन्वर्ट मतलब क्या है समझा होगा। वो थोड़ा लैग मार रहा है चार्ज करने से। ओके, सो आगे बढ़ता हूँ। तो इन्वर्जन आपको समझा होगा। एक इन्वर्जन का एक एग्जांपल लिख के रखता हूँ, आपने डायग्राम में समझेगा। सॉरी 3 2
अभी अगर आप देख रहे होगे, लेट्स से मैं ये अप्रोच के पहले, सबसे पहले मेरे दिमाग में कौन सा अप्रोच है मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगी बेसिकली 4 5 एंड देन इट्स 6 एंड 7। ओके, सो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या करूंगा, ये ट्री के थ्रू नॉर्मली ट्रैवर्स करूंगा। जैसे नीला ने इन ऑर्डर पढ़ा था, मैं नॉर्मली ये ट्री के ट्रैवर्स करूंगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज चेंज करूंगा। बेसिकली क्या, पहले क्वेश्चन में 1 2 ऐसे ट्री दिया था बेसिकली, इसका ये 4 था, ये 5 था, एंड देन दिस 6 एंड 7। मैं ये करूंगा, एक नया नोड बनाऊंगा। एक नया नोड बना लिया, अभी उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये नया नोड बनाने के बाद जो भी अभी मैं ये दोनों ट्री में एक साथ ट्रैवर्स करूंगा। मतलब ये दोनों ट्री को मैं यहाँ से ट्रैवर्सल चालू करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब भी मैं बेसिकली समझाओ तो ओके, अगर मैं ये ट्री के लेफ्ट में गया ना, मेरे को ये ट्री के राइट में जाना। उसका मतलब क्या, अभी लेट्स से मैं पहले नोड पे आया, ये नोड का वैल्यू 1 है। मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली यही ट्री रिटर्न करना जरूरी नहीं है, आप खुद का भी दूसरा ट्री बना के रिटर्न कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आपको यू नो यही ट्री पे आपको चेंजेस करके करना है। इवन इफ वो बेटर सोल्यूशन होगा, बट उस पर बाद में आते हैं। बस मेरे दिमाग में क्या है, मैं ये बोलता हूँ, मैंने एक नोड बनाया, मैंने ये नोड का वैल्यू इधर पेस्ट किया। बेसिकली मैं इसका ही एक मिरर कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जब भी आप रिकर्जन में क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे निलय बेसिकली क्या कर रहा था, एरे लिस्ट में ऐड कर रहा था को इन ऑर्डर में वो एरे लिस्ट में ऐड कर रहा था। मैं क्या करूंगा, ऐड करने की जगह मैं बेसिकली वो अभी लेट से इसका नाम नोड है, इसका नाम नोड है। मैं पहले तो नोड डॉट फाइल को रूट डॉट फाइल सेट करूंगा। मतलब क्या, पहले तो ये खाली नोड बनाऊंगा, इसमें कुछ वैल्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। जैसे करता हूँ, इसमें वैल्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, ये बस एक खाली नोड बना होगा। फिर मैं ट्राइवर्सल चालू करूंगा, ये पॉइंट पे आया, ये वैल्यू मैंने इधर छाप दी। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके मैं लेफ्ट में ट्रैवल कर रहा था, अगर मैं इसके राइट में ट्रैवल करता तो इधर पहले लेफ्ट में करता। बट अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर मैं इसके लेफ्ट में पहले ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो मैं इसके राइट में ट्रैवल करूंगा। मतलब क्या, अभी मैं यहाँ पे एक और खाली नोड बनाऊंगा। मैं ये खाली नोड बनाऊंगा, समझो आप पहले पूरा ड्राई रन करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे काम कर रहा है। खाली नोड बना, अभी मैं क्या कर रहा था, खाली नोड बनाने के बाद मैं नॉर्मल जैसे मैं ट्रैवर्स करता था, तो फंक्शन को वापस कॉल करूंगा, इनवर्ट जो भी है। मैं बेसिकली इसको क्या पास करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि मेरे को ये ट्री में लेफ्ट साइड मूव करना है और ये ट्री में मेरे को किधर मूव करना है, राइट साइड। तो मैं इसको पास करूंगा रूट डॉट राइट। मतलब क्या, मैं बेसिकली ये ट्री में लेफ्ट में पास करूंगा और दूसरा जो ट्री है उसमें राइट में पास करूंगा। और बेसिकली मैं वैल्यू जो है वो कॉपी पेस्ट करते आऊंगा। और याद रखो, यहाँ पे राइट में पास करने के पहले मैंने बस ये नोड क्रिएट किया था। मेरे को ये नोड के बीच में और इसके बीच में एरो ही बनाना है। तो बेसिकली क्या, मैं एक नया नोड क्रिएट करूंगा, पहले ट्री नोड लेट्स से 10, खाली खाली नोड क्रिएट किया। और उसके बाद ये लाइन के बाद मैं क्या करूंगा, नोड के राइट को 10 सेट करूंगा। बेसिकली मेरे को क्या करना है, जब भी मैं इसके लेफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इसके राइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसका बेसिक ड्राई रन कैसे चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा मैं कंप्लीट भी कर लेता हूँ। पहले तो ओके, मैंने नोड के राइट को 10 सेट कर दिया, फाइन। उसके बाद मैंने ट्रैवर्स कैसे किया, रूट के लेफ्ट में गया और नोड के राइट में गया। ओके, मैं रूट के लेफ्ट में गया और नोड के राइट में गया। अभी मेरे को अगला क्या करना है, अगला करना है बेसिकली अभी तो मैंने इसके लेफ्ट के अक्रॉस ट्रैवर्स किया ना, इसके लेफ्ट में ट्रैवर्स कर देगा, इसके राइट में भी ट्रैवर्स करना ना, क्योंकि मेरे को एक ट्री को पूरा मतलब पूरा कंप्लीशन करना, मतलब पूरा ट्रैवर्स करना है। तो बेसिकली जैसे नीले ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप पहले तो नॉर्मल प्री ऑर्डर का या इन ऑर्डर ये तो इन ऑर्डर का आप नॉर्मल कोड लिख दो। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप आपका जो भी लॉजिक है वो लिखोगे और ट्रैवर्स करते हो, आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो। उसके बाद इधर में रूट डॉट लेफ्ट या राइट कोई भी पास करो, फंक्शन को कॉल करो और रूट डॉट राइट पास करो। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोड का। बट इधर मैं क्या क्या चेंज करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरा क्या लॉजिक होगा, मेरा लॉजिक होगा कि ये नोड में ये रूट का वैल्यू मेरा छाप दो। मतलब जो भी मैंने नया नोड पास किया, तो जो भी मैंने नया नोड पास किया
उसको मैं नाम दे रहा हूँ नोड। इसमें मैं अपना जो मेरा जो फंक्शन मतलब मेरे को जो क्वेश्चन में जो ट्री मिला है वो ट्री में से मैं पहले वैल्यू छापूंगा। उसके बाद निलय क्या कर रहा था बेसिकली रूट डॉट लेफ्ट या रूट डॉट राइट कर रहा था क्योंकि वो एक ही ट्री के थ्रू ट्रैवर्स कर रहा था। यहाँ पे मैं एक टाइम पे दो ट्री के थ्रू ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा ये फंक्शन बेसिकली मैं दो पैरामीटर दूंगा इसको। वो है फंक्शन, ये फंक्शन मैं जो भी लिख रहा हूं। मैं रूट के अगर मैं लेफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ तो नोड के राइट पे ट्रैवल करूंगा। यहाँ पे मैं रूट का लेफ्ट कॉमा यहाँ पे नोड का राइट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसके पहले भी मेरे को ये नोड का राइट डिफाइन करना होगा क्योंकि अभी तक तो नोड का राइट नल है, मैंने सिर्फ नोड का वैल्यू सेट किया। मतलब क्या? मतलब अभी क्या हुआ है कि अभी ये नोड कभी बना, ये नोड बेसिकली मैं अपने मेन फंक्शन में बना के पास ऑन कर दूंगा। ये जो भी फंक्शन है ये नोड बना, उसपे वन वैल्यू छाप दिया। अगर मैंने डायरेक्ट इधर मैंने ये फंक्शन को कॉल दिया रूट डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट करके, रूट लेफ्ट पे जाके ये वाले नोड पे आ जाएगा। बट क्या इसका कुछ राइट है? नहीं, इसका कुछ राइट एग्जिस्ट नहीं करता अब तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद से एक नोड क्रिएट करूंगा हर स्टेप पे। बेसिकली मैंने खुद से एक नोड क्रिएट कर दिया। ओके, मैंने खुद से एक नोड क्रिएट किया। अभी उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं ये दोनों के बीच में लिंक बनाऊंगा। लिंक कैसे बनाते हैं? बेसिकली पहले नोड क्रिएट करो, ये वाला सिंटैक्स बेसिकली ट्री नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड वगैरह। तो पहले नोड क्रिएट करो, इनिशियलाइज करो एक नोड। उसके बाद मैं नोड डॉट राइट को ये टेम्प सेट करूंगा। टेम्प मतलब जो नया ट्री नोड मैंने क्रिएट किया वो मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं फंक्शन में क्या करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट कॉमा नोट डॉट राइट। अभी ये करूंगा तो पहले तो ओके मैंने लेफ्ट ट्रैवर्स किया, उसके बाद लेफ्ट ट्रैवर्स किया। मतलब रिकर्जन में जैसे नीले ने समझा, पहले कॉल पे वो रूट पे था, मैंने इधर वैल्यू छाप दिया। उसके बाद वो लेफ्ट ट्रैवर्स किया, ये वैल्यू मैंने इधर छाप दिया, रिकॉर्ड बना। उसके बाद और लेफ्ट ट्रैवर्स किया, फिर ये 4 का वैल्यू भी छाप दिया। अभी जैसे ही नला मेरे को क्या करना था, मेरे को रिटर्न करना। नहीं तो अगर मैंने ये वो बेस कंडीशन ऐड नहीं किया तो ये रिकर्सिव कॉल चलते रहेगा। कि अगर मैंने ऐड ही नहीं किया, अगर रूट नल होने पे मेरे को क्या लॉजिक करना है वो ऐड ही नहीं किया, ये रिकर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल एरर थ्रो करेगा क्योंकि आपका रूट डॉट वैल पे नल डॉट वैल एक्सेस करने आएगा ये, जिसकी वजह से एरर थ्रो करेगा। क्योंकि मैंने इतने लेक्चर से बोला है नल मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और उसका वैल जब एक्सेस करने आता है मतलब एक ऐसा चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको एक्सेस करने आता, तो ये तेरे को एरर दे देगा। सो इसीलिए इसीलिए आपको हमेशा रिकर्जन में एक बेस कंडीशन का चेक करना है कि अगर आपका रूट नल हो, अगर आपका रूट नल हो तो रिटर्न करो। आपको कुछ करना नहीं, आपका रूट नल है, आपको बेसिकली वापस जाना, वापस चले जाना। ओके, मैं वापस ये नोड पे आया। अभी मेरे को ये नोड के राइट में आना ना, अभी लेट से इसका राइट इसका कुछ राइट एग्जिस्ट करता होता तो मेरे को नेक्स्ट इसके राइट में जाना है, तो मेरे को उसका भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी उसका लॉजिक क्या होगा, उसका लॉजिक क्या होगा, सिंपल एक और ट्री नोड इनिशियलाइज करो। क्योंकि मैं आपको भी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जब भी यहाँ पे राइट पे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे लेफ्ट पे जाना है। अभी यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट पे जाने गया, क्या यहाँ पे कोई एक नोड एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, तो मेरे को उसके लिए एक नोड बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक ट्री नोड टेम्प2, लेट्स से उसका नाम टेम्प2 करके एक ट्री नोड बना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद सिंपल मैं नोड डॉट लेफ्ट को टेम्प2 बना दूंगा। मतलब क्या, ये दोनों के बीच में मैं लिंक बनाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ लिंक ही बनता है, याद रखो। मैं यहाँ पे लिंक बनाता हूँ, इसमें वैल्यू नहीं छापता हूँ। वैल्यू कभी छापना है जब वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। बेसिकली मतलब क्या, मैं इसको ये पूरा कोड लिख के एक बार ड्राई रन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझे। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है लिखना भूल गया, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फंक्शन का नाम जो भी रख रहे हो उसके ऊपर अगर आप रूट का राइट ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपका नोड का लेफ्ट ट्रैवर्स करना, बेसिकली उल्टा। अगर इधर राइट पे ट्रैवर्स कर रहे हो उधर लेफ्ट पे ट्रैवर्स करना। अगर इधर लेफ्ट पे ट्रैवर्स कर रहे हो तो उधर मतलब राइट लेफ्ट उल्टा उल्टा ट्रैवल करना है। अभी एक कंडीशन मैं भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ट्री पे ये कोड काम कर जाएगा, बट अगर ये ट्री का ये नोड नहीं होता, ये ट्री का अगर ये नोड नहीं होता तो ये क्या करता। बेसिकली मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। ये नोड पे आया,
ये नोड पे लेफ्ट ट्रैवर्स करके वापस आया ये नोड पे, वो क्या करेगा ये मैं एक बार थोड़ा नीचे आके समझाता हूँ और मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके। सिर्फ नोड का एग्जांपल देता हूँ पहले, इसको समझो इधर कैसे काम कर रहा है ये। मैं क्या करूंगा, एक इसके लिए आईना बनाऊंगा, इसको ड्राई रन करते हैं। अब तक जो कोड लिखा है ये छोटे इस पे ड्राई रन करते हैं, काम कर रहा है क्या देखते हैं थोड़ा ऊपर से। पहले एक नोड बनाया, इसके जगह मैंने 1 छाप दिया, ओके मैंने 1 छाप दिया ठीक से। उसके बाद मैं क्या किया, अगर मैं ये रूट के राइट पे जा रहा हूँ, रूट की अगर मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, सॉरी रूट की अगर मैं लेफ्ट पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मैं इधर राइट पे एक नोड बनाऊंगा और ये दोनों कनेक्ट करूंगा और फिर अगले फंक्शन को कॉल करूंगा। अगला फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट पे जाएगा, ये लेफ्ट का जो वैल्यू है इधर छापेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद मैं क्या करता था, इसके बाद मैं यहाँ पे मैं अज्यूम करता था कि इसका एक और लेफ्ट नोड है, इसीलिए आप एक और नोड बनाओ। अब क्योंकि मेरा कोड कैसे था कि मैं बेसिकली क्या कर रहा था, वैल्यू छाप रहा था, उसके बाद मैं एक नया नोड बना के उसको नोड डॉट लेफ्ट कर रहा था। मतलब क्या, मैं क्या करूंगा, ये लेफ्ट पे पहुंचने के बाद मैं एक नोड बनाऊंगा राइट पे, और इधर मैं बेसिकली ये दोनों को कनेक्ट कर दूंगा और मैं इसके लेफ्ट पे ट्रैवर्स करूंगा और इसका लेफ्ट नल निकलेगा। नल मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके वजह से इसको रिटर्न होना पड़ेगा। ये रिटर्न होके वापस इधर आएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा खाली नोड बन गया, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्जन के स्टार्ट में, इधर गया रिकर्जन मेरा, रिकर्जन के स्टार्ट में मैं इफ रूट इज इक्वल टू नल रहेगा तो मैं रिटर्न करने बोल रहा हूँ। मतलब ये वैल्यू नहीं छापना आपको, नहीं तो अगर मैंने ये कंडीशन नहीं रखा होता आपको समझ गया होगा, ये नल डॉट वैल एग्जीक्यूट करने आता और इसको एरर आ जाता। तो ये आपको समझ गया होगा बेसिकली। मैं क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा खाली नोड क्रिएट कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मेरे को पता है कि ये रूट का राइट नल है या रूट का लेफ्ट नल है, तो भी मैं एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मेरे को नहीं करना, इसीलिए मेरे को एक इफ भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब नोड तभी क्रिएट करो जब भी इसके लेफ्ट या इसके राइट पे कुछ एग्जिस्ट करता होगा। मतलब क्या, यहाँ पे एक और कंडीशन आएगा, मैं ये जो नोड जो क्रिएट कर रहा था ना, ये ट्री नोड, ये जो पार्ट ऑफ कोड है दिस एंड, पर भी मैंने एक लिखा था दिस एंड दिस, ये पार्ट ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट करो जब भी ये जो रूट का लेफ्ट, अगर रूट का लेफ्ट नल ना हो, अगर रूट का लेफ्ट नल है, अब ये लेट से मेरा ये रूट का ये जो लेफ्ट है ये नल है, तो यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करने में कोई सेंस बनता है, नहीं बनता। तो मेरे को ये नोड कभी क्रिएट करना है, मेरे को ये नोड तभी ही क्रिएट करना है जब ही मेरा रूट का लेफ्ट में कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। मतलब अगर इधर 4 होता हो, यहाँ पे 4 है, इमेजिन यहाँ पे 4 है, तो ही मेरे को यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करके यहाँ पे 4 का वैल्यू छापना है। अगर यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे नल है, तो मेरे को क्या एक और नोड क्रिएट करना है? यहाँ पे नहीं, मेरे को नोड क्रिएट नहीं करना है, मेरे को खाली छोड़ना है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझाओ। इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इफ ऐड करता हूँ ये दो जगह पे, कि अगर सॉरी कि अगर मेरा रूट का राइट जो है वो नल ना हो, तो ये आपको एक नया नोड क्रिएट करके उसको नोड डॉट लेफ्ट को टेम्प 2 करना है, या नोड डॉट राइट को टेम्प 1 करना है बेसिकली। नहीं तो आपको नहीं करना। आपको बेसिकली अगर यहाँ पे अगर इसका जो क्या बोलते हैं, इसका अगर आपको पता है कि इसका जो लेफ्ट है या इसका लेफ्ट जो है वो नल है, तो आपको क्रिएट नहीं करना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इधर जाएगा, वो देखेगा अच्छा मेरा जो रूट अभी नल हो गया, तो रिटर्न करो और वापस इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इसका राइट देखेगा, इसका राइट भी नल है तो वापस आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होके ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद ये इसके राइट पे जाएगा और नॉर्मली जैसे प्री ऑर्डर में जैसे ट्रैवर्स हो रहा था वैसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। बेसिकली आपको अगर समझना है, मैं हर एक नोड पे जाऊंगा, बस मैं अगर इधर पहले लेफ्ट में जा रहा हूँ तो इधर मैं पहले हाँ इधर अगर मैं पहले लेफ्ट में जा रहा हूँ तो इधर मैं राइट में जाऊंगा। बेसिकली इधर मैं लेफ्ट पे गया, इधर मैं राइट पे गया, 2 लिखा। अभी मैं जब वापस पूरा ये नल वगैरह विजिट करके मैं वापस भी आऊंगा, ये नल वगैरह सब विजिट करके यहाँ पे आऊंगा। अभी ये इसके राइट में जा रहा है, मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा। मैं सिंपल यहाँ पे एक नोड बना के मैं यहाँ पे नल करके सेट कर दूंगा और ये कोड नॉर्मली ऐसे चल जाएगा बेसिकली। आई होप आपको एक कोड का लॉजिक समझाओ बेसिकली कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं खुद का एक ट्री बना रहा हूँ, जहाँ पे अगर मैं अपने क्वेश्चन के ट्री में अगर मैं लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ
तो मैं अपने जो खुद के ट्री है उधर मैं राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ। बेसिकली मैं खुद का उल्टा ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा अच्छे से। अगर नहीं समझा होगा तो अनम्यूट करके पूछो प्लीज, नहीं तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। इसका कोड दिखाता हूँ एक बार। थम्स डाउन भी कर सकते हो अगर नहीं समझा होगा। बेसिकली मेरे को उल्टा ट्रैवर्स करना है। अभी ये सबसे मेरा पहला सॉल्यूशन था विच इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट, क्योंकि अगर आपको आप बिना एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्जन जो होता है वो स्टैक में स्टोर होता है, मतलब मेमोरी में स्टैक में स्टोर होता है, इसीलिए रिकर्जन भी ओ ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, मतलब जितने बार फंक्शन कॉल हुआ उतने का वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता, सॉरी। तो रिकर्जन भी थोड़ा स्पेस लेता, इसीलिए प्लस आप खुद का भी एक ट्री नोड बना रहे हो तो वो बहुत स्पेस हो गया आपके लिए। So this is not expected actually, but this is the first solution that came into my mind. ये मैं क्यों करता हूँ, मैंने बोला लिंक लिस्ट और ट्री के प्रॉब्लम में यूजुअली मैं एड्ज केसेस को हैंडल करने के लिए मैं हमेशा जब भी मैं चालू करता हूँ मैं अपने कोड में ये लिख देता हूँ, अगर मेरा ये जो रूट या तो यहाँ पे जो जो भी वैल्यू है अगर ये नल हुआ तो रिटर्न कर दो उसको। मेरे को ये कोड में कोई इशू नहीं चाहिए। ये क्यों काम आता है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेस्ट वगैरह अटेंड कर रहे हो तो आप गलत कोड सबमिट कर दिया, कोई एज केस फेल होता है तो आपका थोड़ा पॉइंट डिडक्ट होता है। तो ये मैं यूजुअली इंस्टिंक्टिवली करता हूँ कि ताकि मेरा कोई एज केस वगैरह जाके फेल ना हो, इसीलिए मैं हमेशा ये लिख देता हूँ। उसके बाद मैं एक नया नोड बना रहा हूँ। ये नोड क्यों, क्योंकि पहले तो मेरा रूट नोड तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब जो मेरा वन वाला नोड था। मैं पहले तो पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैं स्विच कर पाऊँ। हाँ, मतलब क्या मैं कहना क्या चाहता था, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी। हाँ, ये मैं नोड क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ये जो नोड है इसको मेरे को क्रिएट करना है, राइट। ये यहाँ पे पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, ये कुछ भी जो भी है ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको पहले एक नोड बनाना है, खाली नोड, और मैं फंक्शन को पास कर रहा हूँ। सो दैट्स द लाइन, मैं एक खाली नोड बना रहा हूँ और फंक्शन को पास कर रहा हूँ। इनवर्ट रूट इज इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन का नाम है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। मैं अपने इधर कैसे लिखा था, अगर आपका रूट नल होगा तो रिटर्न करो, नहीं तो इसको और एक बेटर तरीके से लिखने का क्या होता है, अगर आपका रूट नहीं नल हुआ तो ही ये पार्ट ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करो। मतलब अगर आपका रूट नल नहीं है तो ये आपका ये जो पूरा पूरा जो कोड है ना नीचे का, तभी एग्जीक्यूट करो जब आपका रूट नल नहीं हो। सो दैट्स व्हाट मैंने यहाँ पे किया था। मैं इसकी जगह मैं चाहिए तो ये भी लिख सकता था, इफ रूट इक्वल टू नल देन रिटर्न जो भी। अभी ये वॉइड फंक्शन है तो मैं सिर्फ रिटर्न लिखूंगा। अगर ये ट्री नोड फंक्शन होता तो मैं रिटर्न नल लिख देता, बट ये अभी सिर्फ वॉइड फंक्शन है। ये रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ये खाली एक्सपेक्ट करता है। तो अगर रूट नल ना हो तो मेरा ये पार्ट ऑफ कोड चलना चाहिए। मैंने पहले से बोला, पहले आप वैल्यू छाप दोगे, जो करंट जो नोड पे हो वो वैल्यू आप छाप दोगे। उसके बाद अगर रूट का लेफ्ट नल ना हो, तो ही आप एक नया नोड क्रिएट करोगे, ये मैंने बोला था। यहाँ पे तो मैं अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है ना, मैं नल पे जा भी नहीं रहा, अगर आप देख रहे हो ना, क्योंकि अगर रूट का लेफ्ट नल हुआ तो ये इफ स्किप कर देगा, ये स्किप करेगा तो ये उसके लेफ्ट पे जाएगा भी नहीं, ये वो कॉल ही पूरा स्किप कर देगा। सो हाँ, ये वर्क करेगा। मैं चाहिए तो शायद से ये भी हटा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा रूट का लेफ्ट नल है, अगर नहीं है तो ही आप जाओगे रूट के लेफ्ट पे और एक नया नोड क्रिएट करोगे। और सेम अगर आपका रूट का राइट नल है, अगर नल है तो आप ये स्किप कर दोगे, अगर नल नहीं है तो आप एक नया नोड बनाओगे, उसको आप मेरे आंसर का नोड डॉट लेफ्ट पे लेफ्ट को सेट करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया अगर मैं इधर 2 पे जाऊंगा तो मैं इधर नोड बनाऊंगा, अगर मैं पहले 3 पे जा रहा रहेगा तो मैं इधर पहले नोड बनाता। मतलब इसके लेफ्ट पे जा रहा होगा तो मैं इसका राइट पे जाऊंगा, इसके राइट पे आ रहा होगा तो इसके लेफ्ट पे आऊंगा, बेसिकली उल्टा ट्रैवर्स करूंगा। एंड देन वही रूट डॉट राइट कॉमा नोट डॉट लेफ्ट, मतलब इसका राइट ट्रैवर्स करूंगा तो उसका लेफ्ट, और इसका लेफ्ट करूंगा तो उसका राइट। आप ये दोनों फंक्शन को ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता।
सो दिस विल वर्क। और फिर फाइनली आप नोड को रिटर्न करोगे, मतलब आपको क्या रिटर्न करना है, ये 1 को रिटर्न करना है फाइनली। और फिर कंपाइलर खुद से चेक कर देगा ट्रैवर्स करके। आई होप आपको ये कोड एटलीस्ट इंट्यूजन थोड़ा सा समझा होगा। दिस वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन आई केम अप विद, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आया। फिर इज देयर अ बेटर सॉल्यूशन? हाँ, देयर इज अ बेटर सॉल्यूशन। अभी मैं क्या करूंगा इन दिस बेटर सॉल्यूशन, एक्चुअली इसका दो अप्रोच है, पता नहीं वो दोनों लेना चाहिए कि नहीं, बट मैं डीएफएस वाला अप्रोच लेता हूँ। डीएफएस मतलब क्या, डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। मतलब आपके जो भी ट्री है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब अगर आपको ये भी नहीं समझता होगा, आपका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वगैरह सब डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही पार्ट है। मतलब क्या करोगे, आप पहले सबसे नीचे जाने की कोशिश करोगे। ये ट्री नोड्स के पहले ऐसा मैंने पहले इसको विजिट किया, फिर इसको विजिट किया, फिर इसको विजिट किया, उसके बाद मैं इसको विजिट करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसको विजिट करूंगा, फिर इसको विजिट करूंगा, फिर इसको विजिट करूंगा। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। बट अगर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च कर रहे हो तो आप पहले ये लेवल को विजिट करोगे, फिर ये लेवल को विजिट करोगे, फिर ये लेवल को विजिट करोगे। अभी मैं काइंड ऑफ ये वाला टॉपिक बात के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम लेगा थोड़ा। ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च कैसे करते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च तो सिंपल, आपका जो इन ऑर्डर था, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जो भी था, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो सबसे पहले नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। और सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करो, मतलब नीचे जाते जाते जो भी एलिमेंट्स आ उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, एंड नॉट कि एक लेवल वाले एलिमेंट्स को पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। ब्रेड फर्स्ट सर्च में आप पहले इसको एक्सप्लोर करोगे, फिर इसको, फिर इसको, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको और इसको, मतलब एक एक लेवल वाइज आप एक्सप्लोर करते होंगे। बट डेप्थ में आप वैसे नहीं करोगे, आप इसको एक्सप्लोर किया, इसको एक्सप्लोर किया, मतलब आप सबसे नीचे जाने की कोशिश करोगे पहले। आई होप आपको दोनों थोड़ा बहुत क्या होता है समझा होगा। और आपका इन ऑर्डर में आप क्या कर रहे थे, इसको प्रिंट कर रहा था, फिर इसको प्रिंट कर रहा था, फिर इसको, फिर इसको, एंड देन इसको, इसको एंड देन इसको, मतलब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये तीनों डीएफएस का पार्ट है। ब्रेड फर्स्ट सर्च में आगे का कोई समय आएगा तभी कवर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिमिलर ये होल्ड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि डीएफएस बेटर है कि बीएफएस बेटर है, ये सॉल्यूशन में दोनों एक ही टाइप से काम करता है, क्योंकि इधर मैटर नहीं करता आप कौन से नोड को पहले विजिट कर रहे हो। सो मेरा लॉजिक क्या है कि मैं क्या करूंगा, एक खाली वाला एग्जांपल लेता हूँ ताकि सभी कुछ कवर हो। मैं बेसिकली पहले ये नोड पे हूँ, ओके ये नोड पे हूँ, मैं क्या करूंगा, इसका जो लेफ्ट है, इसका लेफ्ट का जो पॉइंटर है और इसका जो राइट का पॉइंटर है उसको स्वैप करूंगा। मतलब मैं ये लिंक को ऐसे कर दूंगा, और छोटा इरेजर लेता हूँ, और ये जो लिंक है इसको ऐसे कर दूंगा, मतलब इसके लेफ्ट को इसका राइट सेट करूंगा, और इसके राइट को इसका लेफ्ट सेट करूंगा। मतलब मैं ये जो पॉइंटर है उसको उसको ही चेंज कर दूंगा। मतलब अभी इसका लेफ्ट जो है, इसका लेफ्ट इधर पॉइंट करेगा और इसका राइट जो है इधर पॉइंट करेगा। तो ये वाला पार्ट तो इन्वर्ट हो गया, मतलब ये वाला जो लेयर है ये इन्वर्ट हो गया। बट अभी भी आपका ये जो नीचे वाले लेयर है ना, वो इन्वर्ट होना बाकी है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल क्या देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहा तो आपको विजुअलाइज करने बहुत टफ होगा। बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, पहले आप पहले लॉजिक सुन लो, कोड कैसे आ रहा है वो आप सोचो मत अभी के लिए। कोड तो सिंपल है, अगर आपको ये लॉजिक समझ गया तो ये तो बस ट्रैवर्सल है। एक्चुअली ये कोड आपका दिमाग आपके दिमाग में पहले आना चाहिए, बट मैं ये सोच नहीं पाया exactly। तो अभी मैं 1 पे खड़ा हूँ, मैं क्या करूंगा, 1 का जो लेफ्ट है, 1 का लेफ्ट क्या है 2, मतलब ये जो सब ट्री है, सब ट्री मतलब एक बड़े ट्री का छोटे ट्री, मतलब ये जो है ये खुद से ही एक छोटा ट्री है, तो इसको मैं एक सब ट्री बोलूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़े ट्री का पार्ट है। वो खुद से भी एक ट्री है और ये ऑलरेडी एक बड़े ट्री का पार्ट है, इसको मैं सब ट्री बोलूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका लेफ्ट जो है, इसका लेफ्ट क्या है 2 और ये 4, और इसका राइट जो है, इसका राइट क्या है 3 5 और ये 6। बेसिकली मैं इसको ही स्वैप कर दूंगा। इसको स्वैप करेगा तो क्या बनेगा, बेसिकली पहले स्टेप के बाद आपका ट्री ऐसे दिखेगा, मतलब अभी इसका लेफ्ट इसको पॉइंट करेगा 3 देन 5 देन 6, नीचे वाला पार्ट पूरा सेम रहेगा, कि अपने सिर्फ ये वाला पार्ट बदला, ये लेफ्ट और राइट वाला, एंड देन ये और इसके लेफ्ट, यस ओके।
तो अभी आपका आपका रूट तो हमेशा आप रूट को रिवर्स करो तो भी आपका रूट वैसे ही रहने वाला है, इसलिए मैं अभी रूट के चाइल्ड से डायरेक्ट चालू कर रहा हूँ। और आपका ये वाला लेवल भी आपका ठीक से पूरा मतलब ये वाला लेवल भी आपका ठीक से पूरा जो है इन्वर्ट हो चुका है। अभी आपका कौन सा लेयर बाकी है, नीचे वाला लेयर। आप क्या करोगे, नॉर्मल आपका जो डीएफएस भी डीएफएस बोल रहा हूँ, आपका जो इन ऑर्डर है, आप पहले ये नोड को विजिट करोगे, ये दोनों को स्वैप करोगे। अभी उसके बाद मैं इसके लेफ्ट नोड को विजिट करूंगा। ओके, मैंने 2 को विजिट किया। अभी 2 को विजिट किया मैं, 2 का लेफ्ट क्या है, 2 का लेफ्ट 4 है और 2 का राइट क्या नल है। तो मैं 2 के लेफ्ट को राइट करूंगा और राइट को लेफ्ट करूंगा। मतलब सिंपल जो स्वैप का लॉजिक था ना, आप एक टेम्पररी वेरिएबल यूज करोगे और फिर राइट को लेफ्ट करोगे, लेफ्ट को राइट करोगे। मैं कोड दिखाता हूँ नीचे। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं अभी आपने क्या किया, बेसिकली 2 का लेफ्ट जो वो 4 था उसको आपने राइट कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पे जो 2 का लेफ्ट था उसको राइट कर दिया और जो राइट था उसको लेफ्ट कर दिया। मतलब ये ना हो गया। ओके, अभी ये वाला पार्ट जो है वो इन्वर्ट हो चुका है। फाइन। उसके बाद क्या होगा, आपके प्री ऑर्डर में आप नीचे जाओगे, 4 पे आके 4 का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब फर्क भी नहीं पड़ता, दोनों नल है। तो जो नल है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब वो चल जाएगा। उसके बाद ये नल पे विजिट करेगा और वापस रिटर्न करेगा, जैसे प्री ऑर्डर काम करता था वैसे काम करेगा। सो यहाँ पे भी अच्छे से काम करेगा। और ये नल को विजिट किया, इसीलिए मतलब ये राइट और लेफ्ट को इसका विजिट करके नल हो गया, तो ये रिटर्न करना चालू कर देगा। मतलब अभी ये 4 का फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद ये 2 का जो राइट है वो नल है, तो इधर से भी रिटर्न होगा। ये 2 का फंक्शन खत्म हो गया, पर गया। फिर इसका राइट को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो 3 है, 3 का जो चाइल्ड है वो होता है 5 और 6। तो मैं 3 का लेफ्ट को राइट करूंगा, राइट को लेफ्ट करूंगा। मतलब क्या, 3 का जो राइट है उसको लेफ्ट कर दूंगा और लेफ्ट को राइट कर दूंगा, मैं बेसिक स्वैपिंग कर दूंगा और फिर मैं चलते रहूंगा। फिर से मैंने जो 5 का दोनों चिल्ड्रंस नल होता ना, तो वो नल और नल स्वैप होके दोनों नल ही रह जाते। फिर उसके बाद वो उसके राइट को विजिट करता है, नलों की रिटर्न होता है। इसके लेफ्ट को विजिट करता है, नलों की रिटर्न होता है। फिर ये फंक्शन होने के बाद ये रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद ये इसके राइट पे जाएगा एंड देन यहाँ पे भी सेम नल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब नल एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो फंक्शन में इसलिए चल जाएगा। फिर इसके बाद ये नल को विजिट करेगा, रिटर्न करेगा, ये नल को विजिट करेगा, रिटर्न करेगा। मतलब हर बार आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट इज इक्वल टू नल आपको रिटर्न करना है। और ये मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रिटर्न नल करूंगा। मतलब आपको कुछ खाली नल रिटर्न करना, जैसे कि कुछ नहीं रिटर्न करना है। नल मतलब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, मतलब खाली एक खाली जगह रिटर्न कर रहे हो। क्यों, क्योंकि अभी आप लीड कोड में देखोगे, वो जो मेन फंक्शन है वो डी नोट एक्सपेक्ट करता है, राइट, रिटर्न पैरामीटर में। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब नल करके कुछ ना कुछ तो रिटर्न ही कर रहा हूँ। अगर आप एक अलग सा फंक्शन बना के लिख रहे हो देन इट्स फाइन, मैं वही फंक्शन में सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जब कोड दिखाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझेगा बेसिकली। और सिंपल, आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। मतलब क्या स्वैप कैसे करते हो, आप एक ट्री नोड बनाओ टेम्प करके, इसमें करंट का राइट डालो, फिर करंट के राइट पे करंट का लेफ्ट डालो और फिर करंट के लेफ्ट पे टेम्प डालो। ये नॉर्मल आपने देखा होगा स्वैपिंग का लॉजिक। मतलब अगर आपको नंबर्स के फॉर्म में समझना है, ए में 3 है, बी में 5 है, तो आप एक टेम्परेरी टेबल यूज करोगे, इस पे 3 डाल दिया। उसके बाद ए पे मैंने 5 ओवर राइट कर दिया। उसके बाद बी पे मैंने ये 3 डाल दिया। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैंने ओवर राइट कर दिया मेरे को ए पे क्या है ये मैं भूल गया, इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी बना रहा हूँ। आपको ये स्वैपिंग का लॉजिक समझाऊं। रिकर्जन के प्रॉब्लम आपको यूजुअली समझने के लिए आपको खुद से ट्री बनाना पड़ता है और फंक्शन कॉल्स आपको खुद से, ऐसे नीले ने वो बॉक्स बना के किया था, आपको खुद से करना पड़ता है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज फेस हो सकते हैं, बट बाद बाद में आपको स्लोली स्लोली समझेगा, अच्छा एरर आया, ये क्यों आया, इसको मैं कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ, या स्टैक ओवरफ्लो हुआ तो क्यों हुआ, कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ। एंड देन सिंपल, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही फंक्शन को कॉल करके, जो भी फंक्शन है उसको मैं नॉर्मल ट्रैवर्सल करना है आपको, रूट डॉट लेफ्ट पास किया और फंक्शन को कॉल करके रूट डॉट राइट पास किया।
ये एक्स्ट्रा सॉरी डॉट आगे पास किया और फाइनली मेरे को रिटर्न करना है नोट। अभी मैं बताता हूँ ये बेसिकली लीड कोड में मतलब कैसे काम करेगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये पूरा ट्रैवर्सल कर लिया, मतलब आपको ये समझाना ये पूरा कैसे रिवर्स हो गया, ये पूरा रिवर्स होके कंप्लीट हो गया और फाइनली ये कंप्लीट होने के बाद वापस ये नोड पे आएगा और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। इसीलिए मैं फाइनली यहाँ पे रिटर्न नोड कर रहा हूँ। नहीं तो आप खुद से एक अलग सा फंक्शन बना के खुद से भी कर सकते हो। मैंने जस्ट मेन फंक्शन में कर दिया क्योंकि वो मेरे को फास्टर और शॉर्टर लग रहा था। मैं अभी सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। शेयर, हाँ सॉरी, हाँ शेयर। सॉरी स्टैक वाला सॉल्यूशन था। इसको आप इटरेटिवली भी कर सकते हो, बट वो करके मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता ये भी। ये वो कोई और लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं, जब बीएफएस डीएफएस इंपॉर्टेंट होगा तभी कवर करते हैं। सिंपल देख रहे हो आप, पहले का कोड से कितना शॉर्टर हो गया। ये तो एज का, ये एज केस बोल रहा हूँ, ये बेस कंडीशन रिकर्जन का मतलब अगर रूट नल पे पहुंचा तो आपको रिटर्न नल करना है। उसके बाद ये पूरा स्वैपिंग का लॉजिक, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओ, उसमें रूट डॉट राइट डालो, फिर उसके बाद रूट डॉट राइट में रूट डॉट लेफ्ट डालो और रूट डॉट लेफ्ट में टेम्प डालो। उसके बाद यही फंक्शन को कॉल करके मैं रूट डॉट राइट पास करूंगा, यही फंक्शन को कॉल करके रूट डॉट लेफ्ट। ये तो नॉर्मल आपने प्री ऑर्डर इन ऑर्डर में जो पढ़ा था वही लॉजिक। उसके बाद फाइनली सब ट्रैवर्सल्स कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ पे आएगा इसको रिटर्न रूट करना है। बेसिकली ये हेड रिटर्न कर देगा और आप देख सकते हो ये कोड रन होगा। अभी यहाँ पे ये सब कोड का ऑलमोस्ट सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सब कोड का सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि सब में एट द एंड ऑफ द डे आप हर एक नोड को विजिट कर रहे हो। मेरे पहले वाले लॉजिक में भी आप हर एक नोड को विजिट करके कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे थे, यहाँ पे भी आप हर एक नोड को विजिट करके कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे थे। बट यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जाएगा, मतलब क्या, आपका पिछले इसमें कितना स्पेस जा रहा था, पिछले इसमें स्टैक कॉल्स का एन स्पेस जा रहा था, सॉरी एन मतलब लेंथ ऑफ द ट्री, और उसके ऊपर से हम खुद का भी एक ट्री बना रहे थे इसीलिए वो ऑफ टू एन जा रहा था, मेरा जो पहला वाला सोल्यूशन था। बट ये वाले सोल्यूशन में आप वही ट्री में स्वैप कर रहे हो, इसीलिए आपका जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन में रह जाएगा। स्टैक कॉस्ट का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा और कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आप जो कम अप कर सकते हो। इसके बाद इसका डीएफएस और बीएफएस अप्रोच भी है। डीएफएस तो यही है, ये डीएफएस हुआ। इसको आप कोई कोई समय स्टैक यूज करके कवर करते हुए देखोगे। कंफ्यूज मत होना, ये डीएफएस वाला अप्रोच है। बीएफएस वाला अप्रोच अगर जरूरी पड़ा आगे जाके मैं कवर अप कर लेता हूँ, बट अभी के सम के लिए सम के हिसाब से जरूरी नहीं है बीएफएस वाला अप्रोच। सो आई होप आपको आज का सम समझा होगा। सो नहीं समझा होगा तो पूछ लो अगर कुछ इश्यूज रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। Okay, guys.